कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता। इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता, तो इस्लाम ये कहता है किसी औरत पर कोई अल्लाह वाला हाजिर नहीं होता, उसकी सवारी नहीं आती है, कोई अल्लाह वाला नहीं आता है। ये औरत झूठी है, झूठी है, और हमारा इस्लाम सच्चा है। अगर गंद मचा के रख दिए, गंद इन मक्कार औरतों ने, सही बता रहा हूं मैं, गंद मचा के रख दिए, गंद। लोगों को डराए पड़ी है। दो चार औरतें इकट्ठी हो गई, अगरबत्ती लगाई, चराग जलाया और बस बुला लिए मियां। लठ फेरो ऐसी औरत पे, लठ जो इस्लाम को बदनाम करे, इस्लाम को गंदा करे। तौबा तौबा, अल्लाह माफ फरमाए। इतनी गंदगी, इतने हालात बुरे। क्या जितनी औरतें मजार पे ये पड़ी है, कोई चूड़ी से ये अपने यहाँ पे खाल काट रही है, कोई गिरबान फाड़े पड़ी है, कोई उल्टी लटकी पड़ी है, क्या पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए? उन्हें कोई और काम नहीं है क्या? अगर 100 औरतें खेल रही है तो गारंटेड बता रहा हूं, मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई बात है। 95 खाली अपने जिस्म का दर्द निकाल रही है। एक साहब बोले अगर नहीं है तो पेशी क्यों पड़ रही है ये? तो मैंने कहा मैं बताऊं, जैसे पहलवान होते थे तो पहले जोर करते थे नहीं करते थे? खेलने वाला खेलता था तो 1 महीना जोर कर लो, 1 महीना जोर करने के बाद अब छोड़ दो तो जिस्म में दर्द नहीं होता? बोलो होता नहीं होता? जो लड़के खेलने वाले, बोलो जो भागने वाले, दौड़ने वाले, शुरू में दर्द होता है, फिर अगर नहीं भागोगे तो दर्द होगा, दवा खाओगे, कुछ करो, उससे ठीक नहीं होगा। ऐसे ही इन औरतों ने अपनी आदत बना ली है, आदत। पेशी का बहाना लेके गिरते पड़ते ही हाथ पांव ये कसरत हो रही है, लेकिन अब ना किसी तावीज से ठीक हो रही है, ना किसी के पड़ने फूकने से ठीक हो रही है। जब तक मजार पे पछाड़े नहीं खाएगी, पसीना नहीं निकलेगा, इसके हाथ पांव नहीं चलेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होती। और कह रही है कि पेशी खाकर के मैं ठीक हो गई। ये हालात है, हालात। अल्लाह अल्लाह, किसी सहाबी की बेटी को ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या गरीब नवाज की बेटी से बढ़कर किसी की बेटी है? नबी की बेटी से बढ़कर किसी की बेटी है? चलो इंडिया में ले लो, गरीब नवाज की इकलौती बेटी है जिनका नाम सैयदा हाफिजा जमाल बीबी है। अल्लाह अल्लाह, 7 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची। गरीब नवाज रात में तहज्जुद पढ़ रहे हैं और सहरी का जब टाइम हुआ, बेटी उठ के बैठी है, टुकर टुकर देख रही है। बाप को प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई, सीने से लगा लिया। बोलो जो गरीब नवाज चोर के सर पे हाथ रख दे तो वली बना दे, भिखारी के सर पे हाथ रख दे तो बादशाह बना दे। अब बेटी को सीने से लगाया तो क्या बनाया होगा? का बेटी क्या चाहती हो बोलो? का बजाल मेरी एक चाहत है, मैं भी आपके प्याले से जो भीगी हुई रोटी है वो खा करके रोजा रख के रात को इबादत करना चाहती हूँ। 7 साल की बच्ची है, इबादत करना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज ने कहा ठीक है बेटी। 7 दिन हो गए इबादत करते करते, बाप को फिर प्यार आया। बोलो बेटी अब क्या चाहिए? कहा बजान, दुनिया हमें आले रसूल कहती है, नबी के शहजादे और शहजादिया कहते हैं, लोग हम पे दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, दुरूद पढ़ा करते हैं और हम कुरान पढ़ते हैं। नाना पे नाजिल हुआ मगर नाना को नहीं देखा बजान, नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार चाहिए। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा, नहीं बेटी ऐसा नहीं होगा। अपना रुमाल बेटी के सर पे डाल दिया, आंखों को बंद कर ले, दुरूद पढ़ ले। जैसे ही आंखों को बंद के दुरूद पढ़ा, मेरे उस बेटी को गुनूद की आ गई। जैसे गुनूद की आनी थी,
मेरे आका का दीदार हो गया। और जब दीदार हुआ, अल्लाह अल्लाह सुनो, जब दीदार हुआ उस बेटी को, जब दीदार हुआ, गरीब नवाज अब बोले, जब बेटी की आंख खुल गई तो गरीब नवाज कहने लगे, ओ बेटी मैं नाना करीम का नवासा हूँ। अरे तुमने तो इतना मांगा था मगर मेरे दरबार से खाली नहीं जा सकते। कहा बेटी लो मैं तोहफा दिए देता हूँ, आज के बाद अगर तुम्हें नाना का दीदार करना हो तो आंखें बंद कर लेना, दुरूद पढ़ना, जब जब चाहोगी तब तब आका का दीदार होगा। ये भी तो बेटी थी, गौसे पाक की मां आया है। आज जिनकी महफिल हो रही है, हम यहाँ पर मौजूद है आजाद भाई के मकान पर। इन्हें प्यार है आले रसूल से, बड़े पीर साहब से मोहब्बत है। खुदा की कसम अगर नजर करम हो गई तो सबका बेड़ा पार। मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं, अगर किसी को औलाद ना हो और वह नियत कर ले कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, इंशाल्लाह मैं भी गौसे पाक की नजर नियाज करूंगा, समझे, प्रोग्राम कराऊंगा, तो ना जाने कितने लोग हमारे पास फोन है, इंशाल्लाह उनका बेड़ा पार हो गया। गौसे पाक के बाद एक सवाल, बोले बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ता है, समझे, मुरीद ने देगा, कहा जाओ गौसे पाक का नाम लेके कान में फूंक देना। कान में फूंक दिया, पूरे 40 साल उधर जहां पे फूंका था 40 साल तक पूरे शहर में किसी को मिर्गी का दौरा ही नहीं पड़ा। जो एक शख्स ऐसे ही था, गांव में मुंह टेढ़ा करता था, जब भी इमाम हुसैन पाक का नाम आए, गौसे पाक का नाम आए, अल्लाह ने उसको कैंसर दे दिया। इकलौता बेटा था, सारी जमीन जायदाद रखी रह गई, बहुत ज्यादा परेशान, इमामों को बुरा कहता था, कहते थे ये तो सब लुटेरे हैं, चोर हैं, इस तरीके की बातें करता था। अल्लाह समद, कैंसर जब हुआ तो रोता चला जा रहा। उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई, उसने प्यार मोहब्बत से शादी की दिल्ली से। लड़की कैसी थी, जो जींस की पैंट पहनती थी, टॉप पहनती, जैसा आज हमारी बच्चियां पहनती, समझ रहे। अल्लाह समद, वो छोड़ के चली गई। पूरे दिल्ली के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, नहीं हो सकता। उसने पैसे के बलबूते डॉक्टरों की मीटिंग ले ली, अमेरिका तक से डॉक्टर बुलाए। ये बुलंदशहर की बात है, ज्यादा दिन नहीं, 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूं। बुला लिया, उसने ये कह दिया कि नहीं, इसका कोई इलाज ही नहीं है, आखिरी स्टेज पे। हाँ एक इलाज है, हिंदू था वो जिसने कहा था, एक इलाज है। तुम्हारे यहाँ गुरु होते हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, उसे वो अपनी ज़बान में बोल रहा था, इमाम कहना चाहिए था मगर वो तो अपनी ज़बान बोला। तुम्हारे यहाँ गुरु होते हैं जो एक बुक है जिसका नाम कुरान है, वो तुम्हारे यहाँ उनको पूरी हिफ्ज होती है, मतलब इमाम, उससे जाके दुआएं करा लो, फकीर से दुआएं करा लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस इसके अलावा कोई इलाज। अब मरता तो क्या नहीं करता, जो चोर कहता था, बुराई करता था, अब वो आके इमाम के कदमों पे गिरा और कहने लगा, इमाम साहब कोई सूरत ऐसी बता दो। इत्तेफाक से मेरी तकरीर चल रही थी, मैंने उसमें कुरान का बयान किया था कि कुरान में हर चीज का इलाज है, कुरान में हर चीज का बयान है, कुरान शिफा भी है, हिदायत भी है। उसने फोन लगा दिया और कहने लगा, हजरत ऐसे ऐसे वो शख्स है। मैंने कहा तौबा करा दो बेटा, नबी तो वो थे कि लोग पत्थर मारा करते थे मगर मेरे आका दामन फैला करके दुआएं दिया करते थे। अगर चाहते तो जमीन को पलट देते, आसमान को पलट देते। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक के बच्चों के गले काटे जा रहे थे मगर हुसैन सब्र कर रहे थे। अब बताओ, अगर एक बच्चा भी हाथ उठा के कह देता मौला जमीन को फाड़ दे, बोला जमीन पट्टी या नहीं पट्टी, मगर क्या करे घराना ही ऐसा है जो हमें गालियां देता है, हम उसे दामन फैला करके दुआएं देते हैं। मैं लगा तौबा करा ले,
नमाज का वादा करा ले। अल्लाह अल्लाह। और मैंने कहा इमाम साहब सुनो, उससे जब मेरी बात हुई मैंने कहा जुमे में तौबा करो। उसने तौबा कर ली, सारे बुरे काम छोड़ दिए, मालदार था। का इमाम की तनख्वाह जितने तुम दे रहे हो देते रहो, मैं अलग से उतनी तनख्वाह दूंगा, कम 1 रुपया भी करने नहीं दूंगा। इमाम साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास हर नमाज के बाद 11-11 मर्तबा पढ़ के फूंकते रहो। जैसे ही फूंकना शुरू किया वो ठीक होने लगा। वही इमाम अल्लाह ठीक होने लगा, पस रुक गया, खून रुक गया, पस रुक गया और रुकना था। अब तो बड़ा खुश 6 महीने हो गए, माँ का भी इंतकाल हो गया था, बाप का भी इकलौता था, बीबी छोड़ के चली गई, दिल्ली की रहने वाली थी, मोबाइल से टच हो गई थी, शादी कर ली थी। अल्लाह अल्लाह कहने लगा मुझे शादी करनी है, मुझसे 15-20 दिन पे बात करने लगा। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ कोई बेवा हो, उसकी लड़कियां हो, जिसके रिश्ते नहीं आते हो, बेवा की लड़की से शादी कर लो। एक के घर गया, पता लगाया वो है, तो वो बेवा, तो उसे तो पसीना आ गया कि इतना मालदार आदमी, इतने पैसे वाला। कहा मैं तो तुझे आधा कप चाय भी नहीं पिला सकती। कहा नहीं मुझे पीना भी नहीं, समझे। बताया तो कोई ऐसे 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 मामला। मैं गया 17 तारीख में, जुमे का दिन था, निकाह पढ़ा करके आया। वो जब राजी हो गई तो, और उसने ऐलान ये कर दिया कि मेरी जो 2 सालियां हैं, उसने कहा कि मेरी जो 2 सालियां, इनसे जो रिश्ता करेगा उसको एक एक मकान बनवा के दूंगा और कारोबार के लिए जितने पैसे चाहे ले ले। दोनों के भी रिश्ते हो गए, दोनों के। और आज तो भिखारी बैठे ही हैं दामन खोले हुए जहेज के नाम पे। लड़की नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कितनी दौलत मिले, कितना माल मिले। जबकि कुरान में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। लिबास वो होता है जो जिस्म को ढक ले। लिबास क्यों का कुरान ने इसलिए कहा था, सुनो, अगर कहीं लिबास, तुम अपने बेटे के कपड़े खरीदने जाओ, लिबास खरीदने जाओ, अगर कोई कट लगा हो बोलो उसको खरीदोगे, कोई दाग धब्बे खरीदोगे, तो लड़की को ऐसे अपने बेटे का लिबास मत बनाना जिसमें कोई कट हो। तो कट का क्या मतलब है, सुनो, तुम समझ रहे होगे, जिसकी उंगली कटी हो कट है, जिसका पांव कटा कट नहीं। सुनो, इस्लाम की नजर में कट किस लड़की में, वो लड़की जिसकी आस्तीन कटी हुई है, इस्लामी एतबार से उसमें कट है। वो लड़की जो गला चिरा पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। वो लड़की जिसकी आधी आधी पीठ नंगी है, इस्लामी एतबार से कट है। वो लड़की जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती, इस्लामी एतबार से कट है। वो लड़की जो बड़े बड़े जूड़े बांध के नंगे सर रह के गुम्फे लगा के बेहयाओं की तरह घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। ऐसी लड़की मत करना, बल्कि ऐसी लड़की करना जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। तुम्हें एक बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन हक है, बोल के जाऊंगा। हम जानबूझ के अंधे बन गए। मेरी तकरीर ऐसे ही होती है, थोड़ी कर्री होती है, सुन लेना। हम जानबूझ के अंधे बने पड़े, बहरे बने पड़े, गूंगे बने पड़े। बताऊं, तुम्हारी अमखड़िया में अगर कल को शादी हो, देख लेना, 50 औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, सब नंगे सर। औरत का जिस्म होता दुपट्टा काय के लिए होता है, ताकि वो संभाल के ओढ़े, पूरा जिस्म छुपाए। मगर दुपट्टा या तो छोटी सी चीर डालेगी गले में, या फिर यहां पिन से लगा लेगी, यहां टांग लेगी। आ मत जाइए इधर को, सही बता रहे हो, यहां टांग लेगी, ऐसे डाले फिरेगी जैसे मफरल डाले पड़ी है, मफरल।
आज तीन जवान बेटी है हमारी, उसे पता ही नहीं कि हमारा जिस्म कहां है क्या नहीं है। इतने ढीले गले पहनेगी, इतने ढीले, आधा आधा सीना दिखाई देता। अब बोलो, इतने गले चीरने वाले। मैं पूछता हूं, ये लड़कियां सब, किसी का जूड़ा इतना बड़ा। जब मैं केरला पढ़ता था तो एक हदीस आई थी सामने, उस वक्त बच्चा था तो तर्जमा कर तो लिया उस्ताद के डर के मारे, मगर जहन कबूल नहीं कर रहा था। क्या था? एक दौर वो आएगा कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, नंगी। तो मैं सोचता था, या अल्लाह, कपड़े पहने फिर नंगी। लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं, आज आंखों से देख रहे हैं। नबी ने फरमाया, कुर्बे कयामत औरतों की चुटिया नीचे को लटकी नहीं होगी, ऊंट के कोहान की तरह खड़ी होगी। आज देख लो, शादी में खूंटे खड़े करी फिर रही। हमें थोड़ी देर हंसी तो आ रही है, लेकिन मुझे उन लड़कियों से नहीं कहना, तुमसे कहना। मैं पूछना चाहता हूं, बोलो, ये लड़की जो यहां तक के आस्तीन का पहने है, जिधर शादी में उधर ऊंचे पे खड़े होके दांत गिजरा रही है, दो तीन लड़कियां इकट्ठी हुई, आपस में इतनी जोर से हंसी मजाक ठिट्ठे, जिधर मर्द खड़े, औरतें, आदमी, लड़के खड़े, उधरी को तब तक उनके कपड़े दिखाई ना दे, जिस्म दिखाई ना दे, उनका फैशन दिखाई ना दे, इन्हें चैन और सुकून नहीं पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये लड़कियां जो शादी में ऐसी आई है, कहीं आसमान से तो नहीं टपकी है? बोलो, जमीन में तो पैदा नहीं हुई है? बोलो, नदी में बह के तो नहीं आई है? बोलो, इनका कोई ना कोई बाप तो होगा, इनकी कोई ना कोई माँ तो होगी, इनका कोई ना कोई भाई तो होगा, इनका कोई ना कोई चचा ताऊ खालू तो होगा। मैं उसी बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप, तू बता, तेरी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के इस हाल में कैसे निकल के आ गई? बोल। ओ माँ, तू बता, तेरी बेटी के गुम्फे निकले हैं बगैर दुपट्टे के, तेरी बेटी कैसे आ गई? बोल। ओ बहन, तू बता, तेरी बहन इतना चौड़ा वो पटक पटक करती फिर रही है, अरे बोल, ये नंगा पहनावा क्यों पहना है? बाप के अंदर तो नहीं है? अपनी बेटी को क्यों नहीं देखा? तू बाप है के दुश्मन? इसी बाप से मैं पूछना चाहता हूँ, इसी माँ से पूछना चाहता हूँ, आज तेरी बेटी को बुखार आ जाए तो तुझे दर्द होता है, उंगली कट जाए तो दर्द होता है, खाने में नमक मिर्च तेज हो जाए तो लड़ते लड़ते सुबह से शाम कर देता है, शरीयत का खून हो रहा है तो ना बाप को परवाह है ना माँ को परवाह है। ऐसा बाप, ऐसी माँ, मुझसे हदीस सुन ले, नबी फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, जिसकी बेटियां इस हाल में है, उसके माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते। ये नबी का फरमान, उसके माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते। कौन करेगा ये? मैं तो उस बाप की गैरत पे ताज्जुब करता हूं, बाप की। हजरत, शादियों में सब देख रहे हैं, जानबूझ के अंधे बने पड़े। और मां, नबी ने मां को सबसे पहला मदरसा कहा है बच्चे के लिए, मां की गोद को। इस मां से पूछो, तेरी जवान बेटी इस हाल में है, तूने दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? शादियों में ये मां सजा सजा के लेके जा रही है बेटियों को। इस मां से पूछो, तू जब पहला मदरसा तो क्या हुआ? कहां सर मारोगे जनाब, जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो? मां को देख लो, अधेड़ है, अधेड़, 40-45 साल की है, मगर इसकी चोंच अब भी लाल मिलेगी, लाल। 40-45 साल की मां अधेड़ है, मेकअप बेटी से ज्यादा कर रही है, मेकअप पूंछी फिरा रही है, सिंगार दान पे धक्का मुक्की हो रही है। ये मां है, मां। कौन संभालेगा? बोलो, क्या इमाम साहब डंडा लेके जाएंगे या कोई फरिश्ता आएगा? बोलो। प्यार, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, जरा अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को
जहन्नम की आग से बचाओ।